एक बच्ची अपने माँ के साथ मेला घूमने के लिए पहुँचती है, तो उस बच्ची को नज़र एक टैटू बनाने वाले पर पड़ती है, तो वह तुरंत अपनी माँ से कहती है कि माँ, मैं भी अपने हाथों पर टैटू बनाना चाहती हूँ। इस बात को सुनकर जो उस बच्ची की माँ होती है, वह कहती है कि बेटा, एक ऐसा टैटू बनाना जो कि अच्छा हो, क्योंकि ये टैटू जो है वह तुम्हारे साथ ज़िंदगी भर रहेगा। इस बात को सुनकर जो बच्ची थी, वह कहती है कि माँ, मैं अपने हाथों पर ओम का जो कि टैटू बनवाऊँगी, और जो कि कोई दिक्कत तो नहीं। जो माँ होती है, वह कहती है कोई बात नहीं बेटा, तुम्हें अच्छा लगता है तुम बना लो। जैसे ही वो बच्ची अपने हाथ को टैटू बनाने के सामने रखती है, जो टैटू बनाने वाला था वह जैसे ही उस बच्ची के हाथ को देखता है, वह कहता है कि तुम्हारे हाथों के जो उँगलियों के नाखून हैं, वह बिल्कुल सबसे अनोखा है, बिल्कुल अलग हैं। इस बात को कहते हुए जो टैटू वाला था, वह टैटू को बनाना शुरू कर देता है। लेकिन धीरे-धीरे जैसे-जैसे समय बीतता है, फिर कुछ ऐसा होता है, जिसे सुनकर आपके पैर तले ज़मीन खिसक जाने वाली है। सो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं करण राज, आप देख रहे हैं करण राज स्टोरी। ये घटना है उत्तर प्रदेश के बिजनौर की। वहीं बिजनौर के ही एक थाना पड़ता है, चाँदपुर थाना। उसी थाने के अंतर्गत एक गाँव पड़ता है, दड़बर। वहीं की रहने वाली रिंकी सिंह, जो कि अपने माता-पिता के साथ बेहद ही खुशी से रह रही होती है। रिंकी सिंह दिखने में बेहद ही खूबसूरत थी और पढ़ने में बहुत ही कौशल थी। जो रिंकी सिंह के माता-पिता थे, वह देखते हैं कि उनकी बेटी जो है वह पढ़ने में काफ़ी अच्छी है, इसलिए वह अपनी बेटी को आगे पढ़ाने की बारे में ही हमेशा सोचा करते और कहा करते कि तुम्हें अपनी ज़िंदगी में जो बनना है, वह खुशी से बनो, हम सब जो है वह तुम्हारा साथ देंगे। इस बात को सुनकर जो रिंकी सिंह थी, उसे पुलिस बनने का काफ़ी शौक था, इसलिए वह हमेशा कहा करती कि माँ, मैं पुलिस बनना चाहती हूँ। इस बात को सुनकर जो रिंकी के माता-पिता थे, वह तैयार हो जाते हैं। धीरे-धीरे समय गुज़रता है, वक़्त गुज़रता है। रिंकी जो थी, वह साल 2011 में वह पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम को देती है और वह उसमें अव्वल आती है। जिसके बाद पुलिस कांस्टेबल के तौर पर वह ट्रेनिंग सेंटर पहुँच जाती है और वहाँ पर ट्रेनिंग करना शुरू कर देती है। ट्रेनिंग करने के दौरान रिंकी सिंह की मुलाकात सोनू कुमार से होती है, जो कि सोनू कुमार वह भी कांस्टेबल था और वहाँ पर ट्रेनिंग कर रहा होता है। जो रिंकी सिंह वह जैसे ही जानती है कि जो सोनू कुमार है, वह उसी के गाँव के 7 किलोमीटर दूर एक गाँव है, जिस गाँव का नाम है रायपुर खादर, जो कि वहीं का रहने वाला सोनू कुमार है। इस बात की जानकारी होते ही जो सोनू कुमार और रिंकी सिंह थे, दोनों की दोस्ती जो थी वह बढ़ना शुरू हो जाती है। दोनों एक-दूसरे से बातचीत करते, मिलते-जुलते और दोनों में एक-दूसरे से दोस्ती को प्यार में कब बदलता है जाता है, उन दोनों को पता नहीं चलता। जिसके बाद साल 2013 आता है, दोनों जो थे वे बतौर कांस्टेबल के पोस्टिंग पर जॉइन करते हैं। जिसके बाद साल 2013 में ही जो सोनू कुमार था और रिंकी सिंह दोनों अपने-अपने माता-पिता से बात करते हैं और दोनों बहुत ही खुशी से एक-दूसरे से शादी कर लेते हैं। शादी हो जाने के बाद दोनों जो थे वो काफ़ी खुश थे और उन दोनों की ट्रांसफ़र संभल के चदोसी थाने में हो जाती है, जिसके बाद चदोसी में ही वो दोनों अपना घर बनवा लेते हैं और वहीं पर रहना शुरू कर देते हैं। दोनों एक-दूसरे के साथ काफ़ी खुशी से रह रहे होते हैं। दिन समय बीतता जा रहा होता है, उसी दौरान जो सोनू कुमार था वह 2 बेटों का पिता बनता है, जिसके बाद जो सोनू कुमार था वह अपनी पत्नी के साथ और भी खुशी के साथ रहना शुरू कर देता है हर समय। जब भी उन दोनों का मौका मिलता, वह दोनों लॉन्ग ड्राइव पर घूमने के लिए कभी चले जाया करते और जब भी उन्हें दोनों को मौका मिलता, वह कोई भी केस में एक ही साथ काम करना शुरू कर दिया करते। दिन समय बीतते हुए करीब साल 2022 का समय आ जाता है। साल 2022 में ट्रांसफ़र रामपुर हो जाता है, जिसके बाद लक्ष्मीनगर में रहकर वह दोनों बेहद ही खुशी से अपनी ज़िंदगी व्यतीत करना शुरू कर देते हैं। जो रिंकी सिंह थी वह अक्सर अपने मायके जाया करती और जब भी जो सोनू कुमार था वह भी अपनी पत्नी के साथ रिंकी के साथ रिंकी के मायके जाया करता अपने ससुराल। अगस्त का महीना था, जब मुरादाबाद में ट्रेनिंग सेंटर में सोनू कुमार को भेज दिया जाता है करीब 1 महीने के लिए। जिसके बाद सोनू कुमार को पता चलता है कि उसकी पत्नी जो रिंकी सिंह है, वह भी 1 महीने की छुट्टी लेकर वह अपने मायके चली जा चुकी है। इस बात को सुनते ही जो सोनू कुमार था वह कुछ नहीं बोलता। जो रिंकी थी वह सोनू कुमार के पास कॉल करती है और सारी बातों से अवगत कराती है कि वह भी अपने गाँव चली आएगी है
और वहीं पर कुछ दिन रहेगी, जब वह लौटेंगे उसके बाद हम लोग चले आएँगे। इस बात को सुनकर सोनू कुमार चुप रह जाता है। 19 अक्टूबर मुरादाबाद के कटहर के देवापुर जंगल में कुछ किसान जो थे वह अपने खेतों में काम कर रहे होते हैं। खेतों के पास एक नदी जो थी वह बह रही होती है, राम गंगा नदी। उसी ग्राम गंगा नदी के किनारे से कुछ हवा जो थी वह जैसे ही किसानों के पास से गुजरती है तो एक अलग सी बदबू उनके पास आती है। वे सभी जो थे किसान वह कुछ समझ नहीं पाते और तुरंत नदी किनारे पहुंचते हैं तो देखते हैं कि एक सरकटी लाश जो है वह नदी किनारे पड़ी हुई है। जो सभी वहाँ पर किसान थे वह सभी एक दूसरे को आवाज़ लगाते हैं। सभी बारी-बारी जो किसान थे वह देखने के लिए पहुँचना शुरू हो जाते हैं। उन्हीं किसानों में से कोई किसान जो था वह फ़ोन पुलिस के पास कर देता है। जो पुलिस थी वह जैसे ही इस घटना की पूरी बात को सुनती है, पुलिस तुरंत घटनास्थल पर पहुँचती है और वहाँ पर मुआयना करना शुरू कर देती है और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए अपने पास अंडर लेती है और पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। जिसके बाद सर को तलाश करना शुरू कर देती है। पुलिस जो थी वह सर को तलाश कर रही होती है लेकिन कहीं भी पता नहीं चल रहा होता है। जब ग्रामीण जो थे वह वहाँ के आस-पास के सभी साथ मिलकर पुलिस के साथ सर को तलाश करने में जुट जाते हैं। करीब 50 मीटर की दूरी पर एक पॉलीथीन में सर जो था वह पैकिंग मिलता है। जिसके बाद पुलिस जो थी वह उस चेहरे को शिनाख्त करने के लिए वहाँ के आस-पास के लोगों से पूछताछ करती है। लेकिन उस महिला के बारे में कुछ भी अता-पता नहीं चल रहा होता है। पुलिस जो थी वह आस-पास के थानों में भी कॉल करती है, पता लगाती है लेकिन कहीं भी कुछ भी मालूम नहीं चल रहा होता है। जो बॉडी थी वह काफ़ी फूली हुई थी और इस वजह से सर जो था वह ठीक से पहचान कोई नहीं पा रहा होता है। जो पुलिस थी वह कुछ समझ नहीं पा रही थी कि आखिर इसकी शिनाख्त जो है वह कैसे करे। जो पुलिस थी वह दिमाग लगाती है कि क्यों ना वह व्हाट्सएप ग्रुप में भेजे और सोशल मीडिया पर हर वह प्लेटफ़ॉर्म पर वह डालना शुरू कर दे ताकि वहाँ पर पूछे कि अगर कोई इस महिला को जानता है तो वह तुरंत पुलिस को संपर्क करे। जो पुलिस थी वह हर एक व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करना शुरू कर देती है, फेसबुक पर शेयर करना शुरू कर देती है, ट्विटर पर शेयर करना शुरू कर देती है। लेकिन कहीं से भी कुछ भी अता-पता नहीं चल रहा होता है। उसी दौरान सोनू कुमार के पास जो कि खुफिया विभाग में इस वक़्त कांस्टेबल के तौर पर काम कर रहा होता है, सोनू कुमार का दोस्त अपने मोबाइल में फ़ोटो लेकर सोनू कुमार के पास पहुँचता है और कहता है कि क्या तुम इसे पहचान रहे हो? जो मुझे तो लग रहा है कि जैसे कि ये तुम्हारी पत्नी है। इस बात को सुनकर जो सोनू कुमार था वह कहता है कि नहीं, ये तो मेरी पत्नी नहीं है। मेरी पत्नी जो है वह 15 अक्टूबर से घर से जो है वह लापता है। इस बात को सुनकर जो सोनू कुमार का दोस्त था वह कुछ समझ नहीं पाता। उधर जो पुलिस थी वह सभी के आस-पास के लोगों से जानकारी लेने की कोशिश कर रही होती है। तभी जो सोनू कुमार का दोस्त था वह उसे शक होता है जिसके बाद वहाँ के लोकल पुलिस को सोनू कुमार का दोस्त जो कांस्टेबल के तौर पर वह भी काम कर रहा होता है, वह सारी बातों से अवगत कराता है। तो वहाँ की लोकल पुलिस जो थी वह तुरंत सोनू कुमार के जो सास होती है, रिंकी सिंह की माँ को थाने में बुलाती है और सब वार्ड में ले जाती है और वहाँ पर जब बॉडी को रिंकी की माँ को दिखाती है, तो रिंकी की माँ जो थी वह भी पहचान नहीं पा रही होती क्योंकि बॉडी जो थी वह काफ़ी फूली हुई थी और दिखने में ज़रा-सा भी पहचान में नहीं आ रहा होता है। तभी रिंकी की माँ को बचपन की बातें जो थी, वह याद आती है कि उसे बचपन में वह मेला दिखाने के लिए ले गई थी, तब वह अपने हाथों पर ओम का टैटू गुदवाई थी और उसके नाखून जो है वह बिल्कुल अलग हैं सबसे। जैसे ही वह तुरंत हाथों को देखती है रिंकी सिंह की माँ, तो वह तुरंत पहचान जाती है कि ये रिंकी सिंह है। जो पुलिस थी वह कुछ समझ नहीं पाती कि जो माँ है वह कह रही है कि ये रिंकी सिंह है, लेकिन उसका पति सोनू कुमार है जो वह पहचानने से इनकार कर रहा है। पुलिस जाँच में जुटी होती है, उसी दौरान पुलिस को पता चलता है कि एक व्यक्ति है जिसे रिंकी से जो है वह अक्सर मिला करती थी, उसके साथ घूमा-फिरा करती थी, जो कि गाँव का रहने वाला है, शराबी है और आवारा है और वह ज़्यादा पढ़ा-लिखा नहीं है, 7वीं फेल है। इस बात को जैसे ही पुलिस सुनती है, वह तुरंत उस लड़के को थाने में लेकर आती है, जो कि रिंकी सिंह के गाँव का ही रहने वाला था। उसे लाकर रिंकी सिंह की बॉडी को दिखाती है। जो वह लड़का था, वह तुरंत रिंकी सिंह को तुरंत देखते ही पहचान लेता है कि हाँ, ये रिंकी सिंह की बॉडी है।
जो पुलिस थी वह तुरंत रिंकी सिंह के पति को अपने अंडर लेती है और उससे पूछताछ करना शुरू कर देती है। पूछताछ करने के दौरान जो रिंकी सिंह का पति सोनू कुमार था वो कुछ भी बताने को तैयार नहीं हो रहा होता है। लेकिन काफ़ी दबाव होने के बाद जो सोनू कुमार था वह सारी बातों को कबूलना शुरू कर देता है कि जब वह मुरादाबाद के ट्रेनिंग सेंटर गया हुआ था, उस वक़्त जो रिंकी सिंह थी वह अपने पोस्टिंग पर कांस्टेबल के तौर पर तैनात थी। लेकिन उसके मुरादाबाद जाने के अगले दिन ही वह 1 महीने की छुट्टी लेकर वो अपने मायके चली गई। जिसके बाद मुझे उस पर शक हुआ कि ज़रूर उसका किसी के साथ चक्कर चल रहा है और वह जो सोनू कुमार था वह पता लगाना शुरू कर देता है। जिसके बाद सोनू कुमार को पता चलता है कि उसी के गाँव का रहने वाला एक लड़का है जो कि काफ़ी शराब पिया करता है, शराबी है और आवारागर्दी किया करता है गाँव में और वह 7वीं फ़ेल है। वह अपने पत्नी के बारे में सारी चीज़ों की जानकारी लेता है कि उसके साथ जो रिंकी सिंह है वह अक्सर घूमा-फिरा करती है। तो वह तुरंत काफ़ी ज़्यादा गुस्से में हो जाता है और जब 14 अक्टूबर को दोनों के पोस्टिंग का दिन आता है, उस दिन 14 अक्टूबर को दोनों को जॉइनिंग करने का दिन समय आता है। जब रिंकी सिंह अपने कमरे पर पहुँचती है, जो सोनू कुमार था, वह अपनी बहनोई को बुलाए हुए था और अपनी बहनोई के साथ सारी बातें करने के बाद रिंकी सिंह को कमरे में बुलाता है। जो सोनू कुमार था, वह सारी बातों से अवगत कराता है कि तुम्हारा कुछ न कुछ तुम्हारे गाँव के उससे आवारा लड़के से चक्कर चल रहा है, जिस बात को लेकर दोनों में कहा-सुनी होना शुरू हो जाती है। रिंकी सिंह मना करती रहती है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, बस हम दोनों जो है वह दोस्त हैं। लेकिन जो सोनू कुमार था वह कुछ भी सुनने को तैयार नहीं हो रहा होता है, तो वह तुरंत वहीं पे से एक रॉड को उठाता है और रिंकी सिंह के सर पर दे मारता है। जिसके बाद भी सोनू कुमार का गुस्सा ठंडा नहीं होता, तो वह वहीं पे से एक तौलिए को कपड़े को उठाता है और उसके मुँह पर से झाँकना कर इस दुनिया से अलविदा कर देता है। जो सोनू कुमार था इतना हो जाने के बाद भी वह शांत नहीं बैठता और वहीं पे से एक धारीदार कोई सामान को लेता है, जिसके बाद गला को रेत कर जो सोनू कुमार था वह रिंकी सिंह को इस दुनिया से अलविदा कर देता है। जिसके बाद सोनू कुमार अपने बहनोई की गाड़ी में रिंकी सिंह की बॉडी को रखकर मुरादाबाद के कटहर के देवापुर जंगलों के पास पहुँचती है, रामगंगा नदी के पास और जल्दबाजी के चक्कर में क्योंकि वह भी काफ़ी डरे हुए थे, वह बीच नदी में फेंकने के बजाय वह नदी के किनारे ही बॉडी को फेंक आते हैं और दूर रास्ते में जाने वक़्त सर जो था वह एक पॉलीथीन में कर वह दोनों फेंक कर चले जाते हैं। जब पुलिस इन सब बातों को सुनती है तो तुरंत उन दोनों के ऊपर मुकदमा दायर करती है और उन दोनों को जिला कोर्ट में पेश किया जाता है, जिसके बाद सोनू कुमार और उसके बहनोई को जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया जाता है। इस दौरान जो सोनू कुमार था वह केस का जो रास्ता था वह उस गाँव के लड़के की तरफ मोड़ने की कोशिश किया था। लेकिन जो पुलिस थी वह अपनी जाँच सही तरीके से कर रही थी, इसलिए सोनू कुमार को बहुत ही जल्द अपने हिरासत में ले ली और उसे की जेल की सलाखों के पीछे आज जाना पड़ गया। और जो 2 बच्चे थे उसके बारे में कोई नहीं सोच रहा क्योंकि जो रिंकी सिंह थी, उन दोनों के बच्चों के माँ वह तो इस दुनिया को छोड़कर चली गई और जो पिता था वह जेल की सलाखों के पीछे चला गया। लेकिन उन दोनों बच्चों के बारे में कोई नहीं सोच रहा कि वह दोनों बच्चे की जो ज़िंदगी है वह अब कैसे कटेगी। सो दोस्तों आप इस घटना के बारे में क्या कहना चाहते हैं कमेंट कर ज़रूर बताइएगा और ये पूरी कहानी थी जो कि सोशल मीडिया पर कई जगहों से लेकर आप लोगों के सामने पेश किया गया था ताकि आप लोग की जानकारी जो है वह हो सके। दोस्तों आप इस घटना के बारे में क्या कहना चाहते हैं कमेंट कर अपना राय ज़रूर दीजिएगा। फिर मिलते हैं एक और घटना के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।